एंड टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला, दो टाइप्स के होते हैं नेफ्रॉन, आर टू टाइप्स के। ठीक है, पहला जो हम देखेंगे उसे हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्यों कहते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, ये हो गया अफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक, ये हो गया ग्लोमेरुलस, ये हो गया एफरेंट। ठीक, उसके बाद ये हो गया बोमन कैप्सूल। ठीक, ये कन्वोल्यूटेड पार्ट पीसीटी। ठीक, ये हो गया लूप ऑफ हेनले। ठीक, ये हो गया डीसीटी और ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, यहाँ पे हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि ज़्यादातर इस नेफ्रॉन का ज़्यादातर पार्ट हमें कहाँ दिखाई पड़ रहा है? कॉर्टेक्स रीजन में दिखाई पड़ रहा है। ज़्यादातर इसका पार्ट हमें कहाँ दिखाई पड़ रहा है? इसका ज़्यादातर पार्ट हमें कॉर्टेक्स रीजन में दिखाई, और मेडुला रीजन में बहुत ही शॉर्ट पार्ट दिखाई पड़ रहा है। ठीक, ये मेडुला है, तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहेंगे, क्योंकि इसका ज़्यादातर पार्ट कॉर्टेक्स में, मेडुला रीजन में इसका लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा सा है। ठीक, तो लूप ऑफ हेनले कैसा है? लूप ऑफ हेनले इसका कैसा है? शॉर्ट। लूप ऑफ हेनले इसका कैसा है? शॉर्ट। ये ज़्यादातर पार्ट कहाँ है इसका? कॉर्टेक्स रीजन में है, और मेडुला रीजन में इसका पार्ट क्या है? बहुत लिटिल है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे एक्सटेंड वेरी लिटिल पार्ट ऑफ मेडुला। ठीक, इस प्रकार का नेफ्रॉन 80% नेफ्रॉन पाया जाता है। ज़्यादातर नेफ्रॉन कैसा होता है? हमारी किडनी में ज़्यादातर नेफ्रॉन कैसा पाया जाता है? ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, इससे देखिए, इसमें मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में कि यहाँ से ब्लड अफरेंट आर्ट्रियोल से आएगा, ग्लोमेरुलस में कुछ देर के लिए रुकेगा, और उसके बाद यहाँ से फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद आएगा, फिर पास हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे O2 CO2 का एक्सचेंज नहीं हो रहा था। तो ये मान लीजिए बोमन कैप्सूल है, डीसीटी है, पीसीटी है, सब है, तो इसमें भी तो कुछ सेल्स और एपिथेलियम पाई जाती है जिन्हें ब्लड चाहिए होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, तो उसमें कहाँ से आएगा? तो जो ये एफरेंट आर्ट्रियोल होता है, इसमें हमेशा अफरेंट में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था और एफरेंट में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। तो जो एफरेंट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहीं से इसकी एक फाइन ब्रांच निकलती है, और ये इसके चारों तरफ इन्हें क्या करती है? इन्हें न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? पेरीट्यूब्यूलर। इसे हम क्या कहते हैं? पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। ठीक, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क हो गया, और इसे क्या कहते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा कौन सा नेफ्रॉन होता है? इसे हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। और हम इसमें देखें, चलिए इसमें देखते हैं। ये हो गया अफरेंट आर्ट्रियोल, ये हो गया ग्लोमेरुलस, और ये हो गया एफरेंट आर्ट्रियोल। ये बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, ये कन्वोल्यूटेड पीसीटी। ठीक, ये हो गया लूप ऑफ हेनले। ये हो गया इसका डीसीटी। ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। इसमें हमें क्या दिखाई पड़ा है? इसमें हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि कॉर्टेक्स में बहुत नेफ्रॉन का बहुत ही कम पार्ट है, लेकिन मेडुला में इसका लूप ऑफ हेनले बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बाकी पार्ट तो कॉर्टेक्स में है, लेकिन जो लूप ऑफ हेनले इसका है, ये मेडुला में बहुत ही लॉन्ग है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? इसका लूप ऑफ हेनले क्या है? लॉन्ग है। और कहाँ पे ज़्यादातर लूप ऑफ हेनले का ज़्यादातर पार्ट कहाँ है? मेडुला में है, कॉर्टेक्स रीजन में बहुत कम है। ठीक, तो क्या लिखेंगे? रन्स डीप इनटू मेडुला।
रन्स डीप इनटू मेडुला। इसमें भी वही पीटीसीएन इसमें भी बनेगा। कहाँ से आएगा? एफरेंट आर्ट्रियोल का एक पार्ट आकर के इसमें, ठीक है, अराउंड द, ठीक। तो ये क्या है? पीटीसीएन। इसमें भी पीटीसीएन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। पीटीसीएन क्या होगा? प्रेजेंट। पीटीसीएन का काम सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे देखो अफरेंट आर्ट्रियोल आ रहा था ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो रहा था यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह फिल्टर हो रहा था, लेकिन इससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें कैपिलरीज हैं, सेल्स हैं, तो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए ना, तो उस ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए, पहुंचाने के लिए यहाँ एफरेंट आर्ट्रियोल में ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, उसी से एक कैपिलरी निकलती है जिसे हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि इसमें जक्स्टामेडुलरी में एक कैपिलरी पाई जाती है जो कि अफरेंट आर्ट्रियोल से ही निकली होती है, अफरेंट आर्ट्रियोल से निकली होती है, लेकिन ये लूप ऑफ हेनले के पैरेलल होती है। अफरेंट आर्ट्रियोल से ही निकली होती है, लेकिन ये लूप ऑफ हेनले के पैरेलल होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? वैसा रेक्टा कहते हैं, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं? इसे वैसा रेक्टा कहते हैं, ठीक। तो जक्स्टामेडुलरी में ये क्या होता है? वैसा रेक्टा प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो वैसा रेक्टा क्या होता है? वैसा रेक्टा अब्सेंट। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है? वैसा रेक्टा अब्सेंट होता है। लूप ऑफ हेनले मेडुला रीजन में बहुत लिटिल पार्ट होता है, ठीक। और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में देखें तो इसमें क्या होता है कि इसमें लूप ऑफ हेनले मेडुला रीजन में बहुत डीप तक होता है और इसमें वैसा रेक्टा प्रेजेंट होता है। मेडुला में ही हेनले लूप डीप तक होता है, इसीलिए इसका नाम जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन पड़ा है, ठीक। अब जो ये वैसा रेक्टा है, ये क्या है? लूप ऑफ हेनले के पैरेलल है, और ये किसका पार्ट है? ये एफरेंट आर्ट्रियोल का ही एक फाइन ब्रांच निकलती है एफरेंट आर्ट्रियोल से, जो कि लूप ऑफ हेनले के पैरेलल होती है। इसमें अगर हम देखें तो फ्लो ऐसे होता है लूप ऑफ हेनले में, लेकिन अगर हम वैसा रेक्टा में देखें तो फ्लो ऐसे होता है, अपोजिट, लूप ऑफ हेनले के अपोजिट होता है, ठीक। तो वैसा रेक्टा को देख लेते हैं, क्या है ये क्या है? ये माइन्यूट वेसल है, माइन्यूट वेसल ऑफ पीटीसीएन पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, उसी का एक ब्रांच है। और ये पीटीसीएन किसका था? ये एफरेंट आर्ट्रियोल से निकला था। रन्स पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले, ठीक है। हमेशा ज़्यादातर ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन 80%, यहाँ मैंने बताया ना 80% ऑफ नेफ्रॉन पाया जाता है, और अगर हम जक्स्टामेडुलरी देखें ये 20% ऑफ नेफ्रॉन पाया जाता है, 20%। ज़्यादातर कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही पाया जाता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन हमेशा वर्क करता है, लेकिन जब हमें बहुत ही कंसनट्रेटेड यूरिन पास करना होता है, उस टाइम ये जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन एक्टिव हो जाता है।